नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर चाहकर भी प्रदेश भर के 12 नगर अध्यक्षों की घोषणा नहीं कर पा रहे। तोमर चाहते बचे हुए सभी नगर अध्यक्षों की घोषणा एक साथ हो जाए, लेकिन पार्टी के बड़े नेता ही बड़ा दिल रख काम नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि 3 दिनों से नगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा टलती ही जा रही है। बीजेपी दफ्तर के गलियारों से आ रही सुरसुरी तो ये कह रही है कि इंदौर के मामले में अब कोई रस्साकशी नहीं है, न ही यहाँ के नामों को लेकर जिदबाजी, लेकिन धार, उज्जैन और ग्वालियर के साथ साथ 8 शहरों में नगर अध्यक्षों के नामों को लेकर जबरिया खींचतान मची हुई है। बस यही कारण है कि घोषणा लगातार टलती ही जा रही है। अब पार्टी के गलियारों में ये कहा जा रहा है कि घोषणा यूं तो होने को अगले ही पल हो जाए और न हो तो फिर सप्ताह भर बीत जाए। बीजेपी को अपने दर्जन भर नगर अध्यक्षों के नामों की घोषणा करना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पिछले 3 दिनों से राजधानी में इन्हीं नामों पर लगातार विचार मंथन करने में जुटे हुए हैं। सभी 12 जिलों के वो नेता नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष पहुंचकर अपना मत बता चुके हैं, जिन्हें अपनी पसंद का नगर अध्यक्ष बनवाना है। तोमर यूं तो 19 फरवरी को ही यानी शिवाजी जयंती पर ही दर्जन भर नामों की घोषणा करने को तैयार थे, लेकिन एक एक जिले के नेताओं से चर्चा करते करते उनके विचार सुनते सुनते 3 दिन का वक्त निकल गया। अब जो चर्चाएं पार्टी के गलियारों के बाहर आ रही है, उन पर भरोसा करें तो कहा जा रहा है कि आपसी अड़ंगेबाजी और विवादों के चलते सबसे ज्यादा खींचतान ग्वालियर, धार और उज्जैन के साथ साथ कुछ और जिलों में है। यहाँ के मसलों को पार्टी चाहकर भी विराम नहीं दे पा रही है। कहा यह जा रहा है कि इंदौर नगर के अध्यक्ष को लेकर अब पार्टी कुछ खास विचार नहीं कर रही है, न ही यहाँ कोई बड़ा विवाद बचा है। सांसद सुमित्रा महाजन ने जो नाम सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ाया है, उस पर कोई सहमत नहीं है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नगर अध्यक्ष को लेकर अभी अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मेयर कृष्ण मुरारी मोघे जरूर इन दिनों मंत्री जी के करीब हैं, लेकिन विधायक रमेश मेंदोला शंकर लालवानी के साथ देखे जाते हैं। मतलब समझने वाले समझ जाएंगे पलड़ा भारी शंकर भैया का है, फिर नतीजा जो आए उससे इन्हें यानी मंत्री जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर धार में उलझ गए हैं। यहाँ पूरी पार्टी मौजूदा अध्यक्ष के काम को सराह चुकी है। तोमर साहब भी उन्हें मन ही मन रिपीट करने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने इस नाम पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज करा दी है। कमोबेश यही हालत उज्जैन की भी बताई जा रही है। साथ ही आधा दर्जन और भी जिले हैं जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की एक तरफा घोषणा से नकारात्मक माहौल बन सकता है। ऐसे में तोमर भी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि यदि अभी कड़े निर्णय ले लिए गए तो यकायक ही विवाद खड़े हो जाएंगे, इसलिए जितना मौका मिले दूसरे कामों में गति दो, वरना इन दर्जन में उलझ कर रह जाएंगे। जमकर लगाओ रट्टा, आया है परीक्षा का साल। ये हमारा नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल का कहना है। चुनावी साल में लगी संगठन की पहली क्लास में ही इसी आशय का पाठ नेताजी यानी रामलाल जी ने अपने पदाधिकारियों को पढ़ा दिया है। पाठ पढ़कर लौटे पार्टी पदाधिकारी अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें रामलाल जी की कही रट्टा मारने वाली बात समझ आ रही है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब पार्टी का हर पदाधिकारी मुख्यमंत्री की तरह ही सरकार की उपलब्धियां रट्टा मार बोलते दिखाई देगा। प्रदेश सरकार की उपलब्धियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह ही रटकर जनता तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री बगैर किसी कॉमा और फुल स्टॉप के अपनी सरकार की सारी उपलब्धियां गिना देते हैं। बस इसी तरह आप ही सरकार के लिए काम रट लें और फिर उन्हें आम लोगों तक पहुंचाएं। अब जब से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल ने ये बातें सार्वजनिक तौर पर कही हैं, तभी से ये बात जग जाहिर हो गई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी योजनाओं और किए गए जन हितैषी कार्यों को रट्टा मारते रहते हैं और फिर प्रदेश की जनता के समक्ष उन्हीं का बखान करते हैं। इधर रामलाल के कहे के बाद मंडल अध्यक्ष और महामंत्री दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार की क्या उपलब्धियां उन्हें याद है, तो शहरी मंडल अध्यक्षों को केवल लाडली लक्ष्मी याद आती है, वहीं ग्रामीण पदाधिकारियों को 0% ब्याज याद आता है। पदाधिकारियों ने राजधानी से लौटकर अपनी मस्तिष्क की परख कर ली है और ये भी समझ लिया है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह ही हर योजनाओं को रटना होगा और फिर तभी तो वो आम लोगों के बीच शिवशाही का बखान कर पाएंगे। इंदौर पुलिस के गुंडा पकड़ो अभियान की उस समय हवा निकल गई जब पुलिस को जन प्रतिनिधियों के विरोध के चलते मुन्ना मिश्रा को महज कुछ समय की हिरासत के बाद ही छोड़ना पड़ा। पहले तो पुलिस ने पूरे लवाजमे के साथ मुन्ना मिश्रा को उनके कार्यालय से ऐसे धर दबोचा
जैसे मानो वो कोई सालों से फरार हो। लेकिन जैसे ही मुन्ना मिश्रा के लिए क्षेत्रीय विधायक के कहने पर 17 पार्षदों ने मैदान संभाला, मुन्ना पुलिसिया शिकंजे से बाहर आ गए। मुन्ना मिश्रा की हिरासत के साथ ही खाकी में भी घबराहट छा गई और अफसरों ने अपने मोबाइल तक बंद कर लिए। पुलिस जिस मुन्ना मिश्रा के नाम से सितंबर 2012 से माला जप रही है, अंततः वो एक बार फिर पुलिसिया शिकंजे में आने के बाद भी पूरे सम्मान के साथ रिहा हो गया। पुलिस ने गुंडा अभियान का ढोल पीटने के लिए इस बार फिर युवराज उस्ताद और मुन्ना मिश्रा के घरों और कार्यालयों का रुख किया। युवराज उस्ताद तो घर पर नहीं मिला, लेकिन मुन्ना मिश्रा जरूर पुलिस को अपने कार्यालय में कार्य करते हुए मिल गया। पुलिस ने मुन्ना डॉक्टर को अपने शिकंजे में लिया और सीधे हीरानगर थाने ले जाकर छोड़ दिया। मुन्ना मिश्रा को थाने लाने के बाद एक भी पुलिस अधिकारी हीरानगर थाने नहीं पहुंचा। इस बीच मिश्रा समर्थकों की भीड़ थाने पर बढ़ती रही, लेकिन अचानक ही कुछ ही देर में ऐसा माहौल बदला कि पुलिस ने ही मुन्ना मिश्रा को बगैर किसी कार्रवाई के ही छोड़ दिया। इस बीच बीजेपी से जुड़े 17 पार्षदों ने डीआईजी कार्यालय और डीआईजी के बंगले पर दस्तक दे डाली थी, लेकिन डीआईजी राकेश गुप्ता इन पार्षदों को नहीं मिले। मुन्ना मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद डीआईजी गुप्ता ने अपने दोनों मोबाइल तक बंद कर लिए थे। श्रमिक क्षेत्र के गलियारों में ये भी खबरें चल रही है कि खाकी का बेवजह ही पहले युवराज उस्ताद के घर जाना और फिर मुन्ना मिश्रा को हिरासत में लेना बेहद नागवार गुजरा है। दरअसल इलाके में ये बात जगजाहिर है कि युवराज हो या फिर मुन्ना मिश्रा, सामाजिक स्तर पर दोनों ही बेहद सक्रिय हैं। मुन्ना मिश्रा ने हाल ही में अपने माता पिता की स्मृति में भागवत कथा कराई, जिसमें हजारों लोग हर दिन शामिल हो रहे थे। उसी तरह युवराज उस्ताद ने भी अपने मराठी भाषीय संघ के बैनर तले शिवाजी जयंती उत्सव मनाया है, जिसमें हर दिन हजारों की संख्या में मराठी भाषियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है। जहां मुन्ना मिश्रा का पिछले 10 सालों में एक मामला सामने आया है, उसी तरह युवराज उस्ताद पर 6 सालों में रासुका लगाए जाने और कटने का मामला छोड़ें तो इनकी शिकायतें खाकी के पास भी नहीं है। शहर भर में घरों के बाहर खड़े 4 पहिया वाहनों के शीशे चटकाने के साथ साथ ही 2 पहिया वाहनों को आग के हवाले करना सिरफिरों के बाएं हाथ का खेल होता जा रहा है। उनके लिए काम कोई खास चुनौती नहीं रखता, चुनौती तो खाकी के लिए है, जो लाख कोशिशों के बाद भी इन्हें पकड़ नहीं पा रही है। अब एक बार फिर बिगड़ेल नशाखोरों के निशाने पर वीवीआईपी गलियारे आ गए हैं। आम लोगों ने इन लकी अंकों वाली गलियों से अपने वाहन हटाना शुरू कर दिए, लेकिन लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा खाकी पर बिफर रहा है। खाकी का काम है आम लोगों की जान और माल की पूरी तरह सुरक्षा करना, लेकिन पुलिस है कि बस अपने मूल काम में ही हमेशा से पिछड़ी रहती है। एक बार फिर शहर के सिरफिरों ने सिंघम यानी तेज तराट कहे जाने वाले सीएसपी राजेश दंडोतिया के कार्यक्षेत्र वाले वीवीआईपी इलाके को अपना निशाना बनाया है। सिरफिरों ने 3 माह पहले प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास वाले गलियारे यानी रोड नंबर 9 पर खड़े वाहनों को अपना निशाना बनाया था और अब की बार बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के निवास वाली गली नंबर 7 को अपना निशाना बनाया। सिरफिरों ने यहाँ खड़े वाहनों के कांच ऐसे चकनाचूर कर दिए कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। 3 माह पहले हुई घटना में तो मंत्री परिवार की एक 4 पहिया गाड़ी भी सिरफिरों की सनक का शिकार हुई थी, लेकिन आज तक कोई भी सिरफिरा नहीं पकड़ाया। अब की बार विधायक मेंदोला के करीब रहने वाले रहवासी सिरफिरों के निशाने पर हैं। वैसे जिनकी कारों के शीशे टूटे हैं, उन्होंने अब इन वीआईपी अंक वाले गलियारों से अपने वाहन हटाना शुरू कर दिए हैं। इस घटना से पहले इसी तरह के एक सिरफिरे ने एलआईजी में घर की पार्किंग में खड़ी कार और एक्टिवा दोनों वाहनों को आग लगा दी थी। वो ये सब करते सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया था, लेकिन खाकी उसे अभी तक नहीं पकड़ पाए। अब इन सिरफिरों पर नंदानगर वासी लाल हैं। अपनों का नुकसान होता देख आम लोग यही कह रहे हैं कि पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन कभी गलती से भी हरकतें करने वाले सिरफिरे लोगों के हाथ लग गए तो वो जबरदस्त पीटे बगैर नहीं रह पाएंगे। वैसे नंदानगर के गलियारों में ये चर्चा ज्यादा जोर शोर से चल रही है कि फिलहाल तो निशाने पर 7 और 9 ही हैं, मतलब कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के करीबी। भोजशाला मामले के निपटते ही खाकी ने एक बार फिर उन गलियारों का रुख करना शुरू कर दिया है जहां अपराधियों की आवाजाही लगी रहती है। पुलिस की सीधी कार्रवाई देख ज्यादातर अपराधी भाग खड़े हुए और अपराधियों के ठियों के साथ साथ उनके आशियानों के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। अब खाकी है कि अपराधियों की चल संपत्तियों पर नजरें गड़ा रही है, जिसके बाद गुंडे खुद सख्ते में आ गए हैं। मौसम ने करवट ली और पुलिस ने भी एक बार फिर सक्रियता दिखाना शुरू कर दी है। पुलिस ने सितंबर माह में ऐसा गुंडा विरोधी अभियान चलाया था कि सभी की कमर तोड़ कर रखती थी।
लगातार 2 माह तक चलाए गए गुंडा अभियान में खाकी ने ऐसी मेहनत की कि गुंडे के लोकेशन जहां मिली उसे वहीं जाकर पुलिस ने दबोच लिया। इसके बावजूद बेहद शातिर कहे जाने वाले सफेद पोश गुंडे पुलिस की पकड़ से बच ही गए और वो आज तक बचे ही रहे हैं। इस बार पुलिस ने ऐसे ही बदमाशों पर नकेल कसने का मन बना लिया है। पुलिस का एक बार फिर से ये अभियान शुरू हो गया है और गुंडों के खिलाफ ये अभियान होली तक चलेगा। पुलिस इससे पहले सितंबर और अक्टूबर 2 माह तक लगातार बदमाशों के खिलाफ अभियान चला चुकी है। पुलिस के पास उस अभियान के सुखद परिणाम भी हैं। पुलिस ने इस अभियान के बाद जब इन्वेस्टर समिट पूरी शांति के साथ संपूर्ण की तो अभियान का ऐसा असर हुआ था कि समिट के दौरान तो कई थानों में शिकायतें तक पहुंची ही नहीं और रिपोर्ट होना तो बहुत दूर की बात है। खाकी ने एक बार फिर मैदान संभाला तो गुंडे शहर से ही भाग खड़े हुए। अब ये अभियान 27 मार्च तक ऐसे ही चलाया जाएगा और अब फिर से खाकी और गुंडे मिलकर खेलेंगे आंख मिचोले का खेल, जिसे शहर के अमन पसंद जनता पहले की तरह ही पूरे उत्साह के साथ देखेगी। और अंत में बात करते हैं कृष्ण मुरारी मोघी की। इंदौर नगर निगम के मेयर कृष्ण मुरारी मोघी की बातें भी कई बार निराली ही होती है। मोघी जब किसी आयोजन में जाते हैं तो समारोह के मुताबिक बोलते हैं, लेकिन ये क्या, सामूहिक विवाह के आयोजन में मोघी जी शादी पर बोलते बोलते संपत्ति कर पर आ गए। ये सुन दूर दराज से आए मेहमान हैरान रह गए। भले संपत्ति कर मोघी जी के खजाने को भरता है, लेकिन सामूहिक विवाह में ऐसे ढेर सारे थे जिन्हें इंदौर नगर निगम से कुछ लेना देना ही नहीं था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मेयर कृष्ण मुरारी मोघे इन दिनों हर मंच पर चर्चा का विषय बन रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मोघे जी ने यकायक ही अपनी सक्रियता जबरिया तरीके से बढ़ा दी है। मोघे जी अब सुबह से लेकर रात तक सक्रिय रहते हैं और जहां जहां जाते हैं अपने भाषणों से सुर्खियों में आ जाते हैं। इस बार मेयर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में हुए 325 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने यहां मंच से विवाह संस्कार को लेकर नव वर वधुओं से ढेर सारी बातें कह दी। मेयर साहब ने यहां भी वही बात दोहराई जिसे संघ सुप्रीमो मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं। मोघे सारी बातें हाई पिच पर कर रहे थे, लेकिन पता नहीं उन्हें अचानक क्या हुआ कि वो सीधे निगम के संपत्ति कर शिविर की बात कर बैठे। उन्होंने सामूहिक विवाह समारोह में निगम की सुविधाओं का बखान करना शुरू कर दिया। मोघे जी का ये रुख देख विवाह समारोह में मौजूद दूल्हा दुल्हन हक्के बक्के रह गए। मोघे जी को सुनने वाले अब कह रहे हैं, साहब शादी तो शांति से कर लेने दो और नहीं तो यहीं लगवा दो शिविर, भर देते हैं संपत्ति कर। खास बात तो यह है कि विवाह समारोह में कई जोड़े ऐसे भी थे जिनके रिश्तेदार दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से यहाँ पहुंचे थे, जिनका निगम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी मोघे जी ने अपने काम विवाह समारोह में भी गिनवा ही दिए। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।